नमस्कार दोस्तों, जीके उत्पव यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरएस मेंस आंसर राइटिंग जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज है, इसमें आज एक और वीडियो लेके हम प्रस्तुत हुए हैं और हालांकि क्वेश्चन लेके प्रस्तुत हुए हैं। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन किसी टेस्ट सीरीज में से मैंने लिखा है, देखा तो उसको लिख लिया है। हालांकि ये आरपीएससी में या हमारे जो आरएस में ऐसा क्वेश्चन शायद नहीं पूछा ऐसा तो नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खासकर हमारे मेंस में तो ये मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, जहाँ तक हम मतलब आरपीएससी के पेपर पिछले देखे हैं या दो तीन जो पिछले एग्जाम देखते हैं, तो ऐसा ट्रेंड नहीं रहा है। लेकिन ये एक्चुअल में क्या है कि यूपीएससी में पूछा जाए जैसा, या फिर आरएस के इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो कैंडिडेट जिसका ज्योग्राफी सब्जेक्ट रहा है या हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है, तो उससे ये क्वेश्चन इंटरव्यू में ज़रूर पूछा जा सकता है। लेकिन मैंने टेस्ट सीरीज में देखा इसलिए लिख लिया था। तो मैं मतलब ये कह सकता हूँ कि अगर, क्योंकि आरपीएससी हैं वो यूपीएससी की भोंडी नकल करती हैं। जैसे आरएस 2018 में हम देखते हैं तो आरपीएससी ने काफ़ी कुछ ऐसी नकल की है यूपीएससी की कि वो करंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो जैसे राजीव गांधी नहर वाला क्वेश्चन था, तो ये जैसे कुछ क्वेश्चन थे, तो उनको हम ये कह सकते हैं कि यानी कि जो आरपीएससी है वो यूपीएससी की मतलब पूरी नकल तो नहीं, थोड़ी बहुत मिलती जुलती नकल या भोंडी नकल है वो की है उसने। तो हो सकता है आरपीएससी ऐसा कर भी लें, तो शायद हमें उस समय उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ये 2018 में जो आरपीएससी ने अपने जो कहते हैं ना वो तेवर दिखाई दिए हैं, तो हमें भी उस हिसाब से अपने आप को तैयार करना है। तो आज का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि भूगोल ने भारतीय इतिहास को किस प्रकार प्रभावित किया, स्पष्ट कीजिए। ये उल्टा भी हो सकता है, इतिहास ने भारतीय भूगोल को किस प्रकार प्रभावित किया, तो ये क्वेश्चन वाइस वर्सा भी हो सकता है। लेकिन टेस्ट सीरीज में था तो मैंने क्वेश्चन लिखा है। लेकिन अब देखो, हमारे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ये किस में भूगोल में पूछा जाएगा क्या, ऐसा हो भी सकता है, पूछा भी जा सकता है, कुछ नहीं कह सकते, क्या पता आरपीसी पूछ भी ले। और हो सकता है इतिहास में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, तो हो सकता है पूछा जाए या नहीं जाए। लेकिन हमें तो पूर्व में वो कहते हैं ना पूरी तरीके से पहले ही तैयार रहना है। तो देखिए क्वेश्चन तो ये है ही कि भूगोल ने भारतीय इतिहास को किस प्रकार प्रभावित किया। अब देखते हैं किस प्रकार प्रभावित किया और हमने इसमें क्या लिखा है और क्या लिखना चाहिए। आप भी हैं तो अपने सजेशन दे देना और अपने सुझाव ज़रूर देना कि इसमें ये भी पॉइंट ऐड कर सकते थे आप। तो यहाँ हमने लिखा कि जहाँ भूगोल पृथ्वी के विस्तृत एवं समग्र ज्ञान की जानकारी देता है, वहीं इतिहास अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करवाता है। तो इतिहास में जो अध्ययन तो करवा ही देता है, मतलब अतीत की घटनाओं, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से करवाता है, उसको हम इतिहास कहते हैं। और दोनों विषयों की विषय वस्तु अलग अलग होते हुए भी अंतर संबंधित प्रतीत होते हैं, कि भले इन दोनों की विषय वस्तु अलग है लेकिन ये कहीं न कहीं है जो अंतर संबंधित जो प्रतीत होते हैं। ये हमने भूमिका में 2 लाइनें या 3-4 लाइनें जो लिख दी है। उसके बाद हमने लिखा प्रभाव, क्योंकि हमें मुख्यतः यही पूछा। तो अब हम देखते हैं हमने इसमें प्रभाव में क्या लिखा है। तो हमने जो पहला पॉइंट लिखा है कुछ इस प्रकार है हमारा कि आट्टन के अनुसार चट्टानें इतिहास के पन्नों की तरह भूगर्भ के इतिहास की जानकारी देती हैं, जो पृथ्वी के आयु निर्धारण में सहायक सिद्ध हुई है। तो होती है हुई है, तो ये भी कह सकते हैं इतिहास और भूगोल इस प्रकार जुड़े हुए हैं। या इतिहास का भूगोल पे ये प्रभाव हो सकता है, या भूगोल पर जो इतिहास का जो ये प्रभाव हो सकता है। आगे हमने लिखा कि नवीन भौगोलिक खोजें क्षेत्र विशेष के साथ इतिहास बन जाती हैं। अगर किसी भौगोलिक क्षेत्र की नई खोज की जाती है तो धीरे धीरे वहाँ का इतिहास बन जाता है। तो इस तरीके से भूगोल पर इतिहास का प्रभाव या इतिहास पर भूगोल का प्रभाव पड़ सकता है। फिर हमने लिखी अन्य शाखाओं के रूप में मानव, आर्थिक एवं राजनीतिक भूगोल के अध्ययन से भौगोलिक व आर्थिक संसाधनों की जानकारी मिलती है। तो कहीं न कहीं इतिहास में भी हम देखते हैं कि संबंधित भौगोलिक क्षेत्र में इतने संसाधन पाए जाते हैं। हालांकि ज्योग्राफी का है क्वेश्चन, लेकिन कई बार उसको इतिहास में भी हम पढ़ते हैं। तो ये इस प्रकार दोनों विषय हैं जो एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, इंटरकनेक्ट हैं। विदेशी तीर्थ यात्रियों जैसे टॉलमी द्वारा विश्व मानचित्र, अब टॉलमी ने विश्व मानचित्र बनाया था, तो विश्व मानचित्र से भी हम इतिहास को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो यहाँ एक ये पॉइंट लिखा हमने कि विदेशी तीर्थ यात्रियों टॉलमी द्वारा विश्व मानचित्र, दार्शनिकों द्वारा भी तत्कालीन परिस्थितियों को भौगोलिक दशाओं को इतिहास से जोड़ा गया। जो भी तत्कालीन परिस्थितियाँ थी उसको भी मतलब यानी कि इतिहास से जोड़ा गया। अब जैसे मान लीजिए हम राजस्थान के इतिहास की बात करें तो रामायण में जैसे राजस्थान को मरुकंतार कहा गया, तो कहा जाता है कि भाई उस समय तत्कालीन है जो एक भौगोलिक भूखंड था उसको मरुकंतार के नाम से जाना गया। अब देखो ये इतिहास में भी इस प्रकार से भूगोल या इतिहास पढ़ते हैं तब भूगोल का भी एक उल्लेख आ जाता है कि भौगोलिक भूखंड है उसका नाम मरुकंतार है। तो इस प्रकार से इतिहास और भूगोल जो है इंटरकनेक्टेड है या एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। आगे हमने लिखा कि सिंधु घाटी जैसी प्राचीन मानव सभ्यता भले ही इतिहास में अंकित है, परंतु आज भी भौगोलिक रूप से वो प्रासंगिक है। तो उसके जो साक्ष्य मिले, अवशेष मिले, आज भी विद्यमान है। तो ये देखते हैं कि हम ये क्या है, इतिहास पर भूगोल का प्रभाव या भूगोल पर इतिहास का प्रभाव ही है। आगे हमने लिखा कि इतिहास का लेखन वो साक्ष्य 5000 साल
पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता तक से माने जाते हैं। या प्रागैतिहासिक काल में भी मतलब पाषाण काल में हम देखते हैं तो ज़रूर पुरातात्विक साक्ष्य मिले ही हैं उसमें, जैसे पत्थर हैं या फिर जो उसमें पाषाण काल था तो पत्थर के कुछ औजार वगैरह मिले, वो सही बात है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो इतिहास का लेखन एवं साक्ष्य तो लगभग 5000 साल जो है वो उतने पूरे सिंधु घाटी सभ्यता तक ही, जबकि भूगोल पृथ्वी का निर्माण है वो 4.4 वर्ष पूर्व की जानकारी अपने आप में समेटे हुए। तो भूगोल कितनी जानकारी रखता है पृथ्वी की उत्पत्ति से, यानी कि वर्तमान में अगर हम देखा जाए तो 4.4 वर्ष पूर्व की जानकारी भी भूगोल के पास है। आगे हमने लिखा कि इतिहास मतलब इतिहास साहित्य में पुरातत्व साक्ष्यों पर आधारित है जो जो संदेहास्पद भी हो सकता है। मतलब हम ये कह नहीं सकते कि इतिहास पूरा एकदम सस्पेंसेड ही है या सस्पेंसेज ही है, ऐसी बात नहीं है। मतलब कहीं कहीं संदेह देखा जाता है, कुछ इतिहासकारों का अलग मानना होता है, अलग मत होता है किसी मुद्दे को लेकर, या किसी इतिहास के किसी कालखंड में किसी घटना को लेकर अलग अलग पक्ष होते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त जो मौर्य काल की बात करें तो कहा जाता है कि जो सिकंदर को जहर कहीं ना कहीं आचार्य चाणक्य ने दिया था या चाणक्य ने माना जाता है, जबकि कुछ कहते हैं कि सिकंदर जो बेबीलोन में जाते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी, घर नहीं पहुंचा आपने। तो ये भी इतिहास का एक धड़ा ये भी कहता है। तो हम इसको थोड़ा संदेहास्पद मानते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा इतिहास संदेहास्पद ही है। तो ये भी हो सकता है, जबकि भूगोल की स्थलाकृतियाँ सबूत हैं। मतलब भूगोल को ये नहीं कह सकते हैं कि ये संदेहास्पद है। भूगोल की स्थलाकृतियाँ अरावली 57 करोड़ वर्ष पूर्व भी आज विद्यमान है। तो हम ये कह सकते हैं कि इतिहास भूगोल है वो संदेहास्पद नहीं हो सकता, उसके सबूत हैं, प्रमाण पड़े हैं। अब हमें अंत में जो लिखा है कि इस प्रकार भूगोल ने भारतीय इतिहास को काल एवं परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त प्रकार से प्रभावित किए हैं, जो वर्तमान में भी दृष्टिगोचर होता है। तो जो भूगोल ने भारतीय इतिहास को प्रभावित किया है वो मतलब ऊपर में जो पॉइंट लिखे उसमें दर्शाए गए हैं, और वर्तमान में भी ये दृष्टिगोचर हो ही रहा है। तो इस प्रकार हमने जो अपना जो पॉइंट थे, व्यू थे, इस क्वेश्चन में डालने की कोशिश की है अपनी तरफ से, जो जितना क्वेश्चन को समझ पाए और जो लिखना था। अब आप बताइए इस क्वेश्चन में और क्या ऐड किया जा सकता है, आपके जो भी वैल्यूएबल सजेशंस है वो दीजिए, जिससे हम इस क्वेश्चन में इम्प्रूवमेंट ला सकें। भले ही उम्मीद करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन शायद ना पूछें, लेकिन पूछ भी लिया जाए तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार रहें। दूसरी बात, हो सकता है ये प्री में या मेंस में ना पूछें तो इंटरव्यू के लिए तो क्वेश्चन बनता ही है, तो हो सकता है इंटरव्यू में पूछ दिया जाए तो भी हमारे पास अच्छे आंसर या इसके जवाब होने चाहिए। तो उसके लिए हम शुरू से या अभी से तैयार रह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज के इस क्वेश्चन से ज़रूर आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा, और हम भी उम्मीद करते हैं आपके जो कमेंट आएंगे या आप जो सजेशन देंगे उससे कुछ सीखेंगे। और अगर हमारा वीडियो या पहल है जो हमारा इनिशिएटिव पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।